तो ये नरेंद्र मोदी और इंडियंस की बहुत बड़ी जीत है। ट्रम्प को लग रहा था कहीं ना कहीं अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो इंडियंस प्रेशर में आ जाएंगे और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई वो मोदी है, वो हर छोटी कंट्री से भी उसके रिलेशन बेस्ट है, हर बड़ी कंट्री के साथ भी वो अपने रिलेशन उसी तरह से रखता है। देखो आज अफ्रीका उनके काम आ गया। हाँ। और उन्होंने कितनी बड़ी अमाउंट में डील भी की, ऑयल भी लिया। तो इससे उनको लग रहा था कि अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो कहीं ना कहीं इंडियंस प्रेशर में आएंगे, उनकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगी और उनके पास जस्ट एक अमेरिका ही ऑप्शन रह जाएगा। क्योंकि लोगों को जब कुछ नजर नहीं आता उनको एक अमेरिका ही नजर आता है। तो इंडिया ने अमेरिका को ही मिस कर दिया कि भाई ठीक है अगर तुम इतनी बड़ी अमेरिका का नया ट्रेंड है वर्ल्ड माइनस, उन्होंने अमेरिका को ही माइनस कर दिया। वो कंट्री जिसको कोई माइनस करने का सोच नहीं सकता। और वो ट्रम्प जिनकी बातों को बड़ी बड़ी कंट्रीज कहते हैं अगर अमेरिका ने हमारे साथ बिगाड़ लिया तो हम कहाँ पे जाएंगे। क्योंकि हर चीज आजकल डॉलर में ही होता है, डॉलर का ही ट्रेंड चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी मोदी की ये बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, फिर मल्टीपल ऑप्शंस को कर रहे हैं। और दूसरी चीज अफ्रीका में पहले भी उनकी कंपनीज वगैरह काम कर रही हैं जो ऑयल वगैरह निकाल रही हैं। तो ये मामला तो उनका टैरिफ वगैरह बिल्कुल हल हो गया। में अफ्रीका को ऐड करने के बाद जितना अफ्रीका बड़ा सपोर्टर है ना इंडिया का, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में अफ्रीका किसी और कंट्री को इतना सपोर्ट करता है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं ऐसे न्यूज़ सुनती थी मैं कहती थी यार देखो 140 करोड़ लोगों के आबादी का प्राइम मिनिस्टर है तो वो छोटी छोटी कंट्री को क्यों विजिट करता है। वो बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाए ना जहाँ से उन्हें कुछ मिले, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट वो अपनी कंट्री। अब मुझे पता चला ये हम लोगों की सोच है कि छोटी कंट्री में नहीं जाना बड़ी कंट्री में जाना, लेकिन जो एक अच्छा लीडर होता है के पास खजाना कितना वही ना, हम हर कंट्री को बड़ी कंट्री ही समझना चाहिए क्योंकि उनकी कंट्री में कोई ना कोई ऐसी स्पेशल चीज़ होती है जो मुश्किल टाइम में उनके काम आ सकती है। अब देखो हर सऊदिया में भी ऑयल की काफ़ी बड़ी बढ़िया, ठीक है, इंडिया सऊदिया से भी ऑयल लेता है, ठीक है। अब वो अफ्रीका से आ गया, और भी कंट्रीज हैं जहाँ से वो ऑयल परचेज करता है। तो एक नहीं है, लग रहा था कि 200-300 का ऑयल इंडियंस वगैरह लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। उनके मोदी ने उनके लिए भाई इतनी बड़ी डील कर दिया, वो चाहे 300 का ऑयल यानी पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है। हाँ, अब तो मुझे लगता है इससे भी आई थिंक सो अब कम ज्यादा, लेकिन 300 कभी खुशी कभी गम। इंडिया करंटली देख रहा है कि ट्रम्प जिस तरह टैरिफ लगवा रहा है इंडिया पे, इसका मतलब ये है कि अगर वो कल को जो टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, कपड़ा हो गया, बाकी लेदर प्रोडक्ट हो गए, वो जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होंगे यहाँ से, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, अगर एक जैकेट है जो सेम क्वालिटी की पाकिस्तान में भी मिल रही है, सेम क्वालिटी की बांग्लादेश में भी मिल रही है और सेम क्वालिटी की इंडिया में भी बन रही है, अगर वो एक कंट्री में जाएंगे और एक जैकेट वो अमेरिका में सेल होगा $50 पे और दूसरा जैकेट होगा $30 पे, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम है। आप मुझे सिंपली बताओ कि एक जो नॉर्मल सा बंदा है वो कौन सी चीज़ खरीदेगा? पे जाएंगे भाई, सस्ती चीज़। हाँ, तो इसलिए जो इंडिया में जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे लगता है ये है कि एक तो ये ट्रम्प की वजह से भी उन्होंने अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट की है और इसके अलावा उन्होंने कंपनी कभी भी सीधा किसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करती। उससे पहले वो एक जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है ना, उसके साथ निगोशिएशन चल रही होती है। अभी करंटली एक न्यूज़ आई थी कि BYD भी पाकिस्तान आ रही है, जो दुनिया में टेस्ला के बाद सबसे बड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी है। अब आ भी गई 2026 से यहाँ पे असेंबलिंग प्लांट यानी वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाएगा। अभी शोरूम खुले हैं उसके, क्योंकि गाड़ियाँ मैंने देखी हैं। तो बहुत है। असल में उन्होंने जितना टारगेट रखा था पाकिस्तान में, उसने 30% से ज़्यादा उन्होंने अर्न कर लिया और सेल उसने 30% ज़्यादा कर ली है। इसका मतलब ये है कि अब वो पाकिस्तान में आएगी। गवर्नमेंट ने उसको सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या दी है? हमारा तो बुरकस निकाल दिया बिजली हुकूमत से ख़रीदते हुए, तकरीबन कोई 200% 2-3 सालों में महंगी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम आपको जो चार्जिंग स्टेशन होते, देखो इलेक्ट्रिक कार्स आती है लेकिन जगह जगह आपको स्टेशन बनाने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको 45% कम कीमत पे हम आपको बिजली फरोख्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि उन कंट्रियों के साथ निगोशिएशन हुए होंगे और वो टैरिफ के बाद सोच रहे हैं कि अभी देखो ना, इंडिया सोच रहा है कि मैं अपनी टेक्सटाइल, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया की टेक्सटाइल जो है आप मान ले दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है चाइना के। अब इतनी ज़्यादा अगर इंडिया टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है तो वो टैरिफ के गेम में तो नहीं फंसेगा। उन्होंने बोला है हमारे बिजनेसमैन अपनी टेक्सटाइल कंपनीज को अब मूव करेंगे वियतनाम में, वो मूव करेंगे सिमिलरली अफ्रीका में एंड इंडोनेशिया में। तो ये इस मूव को आप कितना पॉजिटिव देख रहे हैं? और ये अमेरिका के मुंह पे भी बड़ा तमाचा है कि तुम सोच रहे थे कि मैं टैरिफ में इनको फंसा के डरा लूँगा और ये मेरे टर्म्स पे आ जाएंगे, लेकिन वो उसके टर्म्स पे नहीं है, वो अल्टरनेटिव रास्तों पे चलेंगे। बिजनेस तो इंडिया ने करना ही है। असल में ये जो ट्रम्प की जो पॉलिसी होती है ना, अपने अपोनेंट को दीवार के साथ लगाना, उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ
आयद कर देना और उसके बाद उससे निगोशिएशन करना कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम पे और टैरिफ लगाऊंगा। मैं तो गाइज कैसे हो, सब उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। तो गाइज इंडिया स्टार्ट न्यू मोमेंट, ये क्या है गाइज? गाइज आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है भारत पे और भारत को झुकाना चाहता है और कई देश सोच भी रहे हैं कि भारत झुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत ने अपने टेक्सटाइल को शिफ्ट किया है दूसरे देशों के खिलाफ, क्योंकि गाइज भारत का ये मानना है कि व्यापार कभी रुकना नहीं चाहिए, ये चलता रहना चाहिए, टैरिफ की परवाह नहीं। तो गाइज अब भारत अपना माल दूसरी कंट्री पे भेजेगा और वहां पे ऐसे भेजेगा जैसे कि मेड इन वियतनाम, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन नाइजीरिया, बट लेकिन बनाएगा भारत और बेचेगा इस तरह से। और भाई इनको ट्रम्प को बात याद दिलाएगा, क्योंकि गाइस ये इसका ट्रम्प जो इंडिया के खिलाफ बहुत कूद रहा है और भारत ने फैसला किया है कि वो अपना सामान दूसरी कंट्री पे बेचेगा और वहां पे टैग लगेगा उन्हीं की कंट्री का, जैसे मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन वियतनाम, मेड इन नाइजीरिया। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।